जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है कि आईना घर में कब लाना चाहिए, कौन सी दीवार पर आईना होना चाहिए और वास्तु के हिसाब से आईने के क्या नियम होते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि जो भी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले अपने चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, वास्तु के हिसाब से आईना घर में कब लाए और कौन सी दिशा में आईने को रखना चाहिए, ऐसे बहुत से वास्तु के जो नियम होते हैं कि उसको पालन करना बहुत ही कठिन होता है, बहुत बारीकी से उसको देखना पड़ता है। फिर भी मैं आपको एक आसान रास्ता बताता हूँ, हमेशा आसान उपाय मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई कुछ घर में वास्तु दोष है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हमें अगर आप संपर्क करते हैं तो फिर वास्तु दोष का जो कुछ यंत्र होते हैं, सिद्ध यंत्र होते हैं, आप हमसे मंगवा सकते हैं। जो भी उसकी कुछ जो फीस होती है वो जमा करके आपके घर तक वो यंत्र पहुंच जाएंगे। तो जो आज का जो हमारा जो विषय है कि आईना को कब, कौन से दिन घर पर लाना चाहिए, कौन सी दिशा में रखना चाहिए, उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कौन सी बातें शुभ होती है, कौन सी बातें अशुभ होती है, ये सारी बातों को हम डिटेल से आपको आज बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। तो देखिए, वो आईने को क्या करना चाहिए कि अगर आप नया आईना आपको घर में लाने का है तो शुक्रवार के दिन आप नया आईना घर में ला सकते हैं। और उसको कौन सी दिशा में रखना चाहिए, तो जो उत्तर दिशा की दीवार होती है या फिर पूर्व दिशा की दीवार होती है उस पर आईना होना चाहिए। कौन सी दिशा में नहीं होना चाहिए, तो दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा की दीवार होती है उस पर आईना नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि आईना जब घर में होता है, जो हमारी महिलाएं होती है, हमारी बहनें होती है, और मेरा ये मानना है कि जो कोई महिला है हमारे देश की, नहीं कहीं कौन सी भी महिला हो, तो मेरी वो बहन जैसी, माँ जैसी। इसी वजह से मैं आपको सही तरीके से आपको ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, हमारे जो घर की जो महिलाएं होती है, हमारी माँ बहन हो चाहे बेटी हो, तो क्या है कि वो क्या करती है, आईने का जो इस्तेमाल होता है गलत करती है। आईने का सही इस्तेमाल होना चाहिए। आईने से हमें पॉजिटिव शक्ति भी मिलती है, नेगेटिव शक्ति भी मिलती है। आईना शक्ति को छोड़ता भी है और शक्ति को लेता भी है। तो जब हम आईने का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे सजने संवरने के लिए हम आईने का इस्तेमाल करते हैं, हम सुंदर दिखे इसके लिए हम आईने का इस्तेमाल करते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर हम सुंदर दिखते हैं, सामने वाले पर हमारी पॉजिटिव शक्ति गिरती है, तो सामने वाला भी हमसे प्रभावित हो जाता है। इसके लिए हम आईने का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हो जाता है कि आप अगर बिना नहाए आप आईने को आईने में देखते हो, या पर ज़्यादा देर तक आईने के सामने बैठना, ज़्यादा देर तक आईने में देखना, ज़्यादा देर तक ज़्यादा सजना संवरना, तो ये कभी कभी उसका नेगेटिव असर भी आपकी बॉडी के ऊपर होना चालू हो जाता है और बॉडी फिर कमज़ोर हो जाती है, बॉडी सम्मोहन शक्ति में आ जाती है। तो फिर क्या हो जाता है कि इसमें तनाव बढ़ता है, घर में झगड़े वाद विवाद भी होते हैं। तो आईने का उपयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि बिना नहाए आईने में देखते हैं और ज़्यादा बार बार दिन में कम से कम 50 बार आईने में देखते हैं। जैसे उनको बाहर जाना है बार बार, तो आईने में बार बार देखते हैं। आईने में मेरा ये मानना है कि सुबह देखना चाहिए, जब आप स्नान करते हो सुबह देखते हो, ठीक है, या फिर दिन में 1-2 बार देखते हो, ठीक है, लेकिन ज़्यादा बार भी नहीं देखना चाहिए। और ख़ासकर ज़्यादा रात के समय में आईने में नहीं देखना चाहिए। जैसे रात का समय हो जाता है 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, मतलब जो रात का समय होता है उसमें आईने में देखना तो अच्छी बात नहीं होती। उसमें नेगेटिव शक्ति हमारे बॉडी के ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो ऐसे कुछ बातें होती है कि वो हमें उसका ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आप आईने का सही में अच्छा इस्तेमाल करती है तो जाहिर सी बात है कि आपके बॉडी में पॉजिटिव शक्ति आती है, और पॉजिटिव शक्ति से आप दूसरों के ऊपर ज़्यादा अच्छा प्रभाव आपका गिरता है, आपके काम भी बनते हैं। लेकिन उसका गलत जैसे इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, उसका नेगेटिव भी असर आपके ऊपर होता है, आपके काम धंधे में, आपके घर परिवार में होता है, आपकी बॉडी के ऊपर होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसी कुछ बातें होती है भाई। वो देखिए, आप ये वास्तु टिप्स होती है, वास्तु के कुछ दोष होते हैं और बहुत बारीक बारीक उसके नियम होते हैं। इसको फॉलो करना जो आज का जो ज़माना है इसमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि अगर कुछ लोग ज़्यादा वास्तु टिप्स को फॉलो नहीं कर पाते, और उनके लिए जो हम उपाय जो कुछ लाते हैं, जैसे कुछ मंत्र लाते हैं, अगर किसी को यंत्र चाहिए तो फिर उनके लिए यंत्र भी होते हैं, वास्तु दोष निवारण यंत्र होते हैं। अगर आपको ज़रूरत है, आपको चाहिए,
आपको ऐसा लगता है कि भाई वास्तु में कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, फिर आप हमसे सीधा वास्तु यंत्र मंगवा सकते हैं। जो भी उसकी जो कुछ फीस होती है, उसकी जो कुछ कीमत होती है आपको जमा करनी पड़ती है। ऑनलाइन इंडिया पोस्ट के माध्यम के द्वारा भी आपके घर तक वो पहुँच जाते हैं। तो ऐसी कुछ बातें होती है। तो ये जो आईना होता है भाई, वो ये अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो, ये आपके ऊपर ये बातें होती है। और भी इससे बहुत सी बातें होती है आईने की, लेकिन अभी देखिए वीडियो अपना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसी उद्देश्य से हम वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम।